आग से सोना बनाने की रहस्यमयी कथा। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम बसा था। वहां एक वृद्ध ईशी रहते थे जिनका नाम सोमदेव था। वे रसायन विद्या के महान आचार्य थे। वर्षों से उनके पास अनेक शिष्य अध्ययन करने आते, किंतु केवल वही शिष्य आगे बढ़ पाता जो तपस्या, सेवा और संयम से गुरु का विश्वास जीत सके। उन्हीं शिष्यों में एक था चैतन्य, जो दिन रात साधना और सेवा में लीन रहता। एक दिन वह गुरु के चरणों में बैठा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने मुझे पारे की साधना, धातुओं के शोधन और औषधियों की विधियां सिखाई, किंतु एक रहस्य अब तक आपने छुपाया है। आश्रम के अन्य शिष्य कहते हैं कि आप आग के पौधे से सोना बनाने की विधि जानते हैं। कृपा कर मुझे बताइए कि क्या यह सच है? क्या सचमुच साधारण आग का पौधा तुच्छ धातु को स्वर्ण में बदल सकता है? गुरु ने मुस्कुराकर शिष्य की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, तूने सही समय पर प्रश्न किया है। आग साधारण झाड़ी नहीं है। इसमें अग्नि का वह तत्व छुपा है जो धातु को परिवर्तित कर सकता है। किंतु स्मरण रख, ये विद्या केवल धन कमाने के लिए नहीं है। यदि कोई साधक इसे लोभ के लिए करता है तो आग का विष ही उसे भस्म कर देता है। केवल वही शिष्य इसका अधिकारी होता है जो सेवा, संयम और आत्मज्ञान की राह पर चल रहा हो। गुरु शिष्य को जंगल की ओर ले गए। दूर तक फैली हुई आग की झाड़ियां हवा में हिल रही थीं। उसके फूल सफेद और बैंगनी थे और तनों से सफेद दूध रिस रहा था। गुरु ने उस झाड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा, देख चैतन्य, यही है आग। इसे अर्क और मदार भी कहते हैं। इसका दूध विषैला है, किंतु इसी विष में अमृत छुपा है। ऋषि नागार्जुन ने इसे धातु परिवर्तक वनस्पति कहा है। इसकी जड़, पत्ता, दूध और भस्म चारों मिलकर तांबे को स्वर्ण समान बना सकते हैं। शिष्य ने कौतूहल से पूछा, गुरुदेव, यह साधारण सा पौधा कैसी अद्भुत शक्ति रखता है? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, इस ब्रह्मांड में कुछ भी साधारण नहीं है। सूर्य में अग्नि है जो दूर से देखो तो जलाती है, पर वही अग्नि जठर में प्रवेश करे तो अन्न पचाती है। इसी प्रकार आग का अग्नि तत्व धातु की आत्मा को बदल देता है। फिर गुरु ने समझाया कि आग का पौधा किसी भी दिन नहीं तोड़ा जाता। उसे सोमवार अथवा गुरुवार की रात्रि के तीसरे प्रहर में उखाड़ा जाता है। उस समय चंद्रमा का प्रभाव धरती पर पड़ता है और जड़ में विशेष रस शक्ति संचित होती है। पौधा उखाड़ते साधक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके झुकना पड़ता है। यदि कोई पश्चिम या उत्तर की ओर से इसे तोड़े तो आग का विष प्रबल होता है और साधक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। शिष्य ने भय आदर से सिर झुका लिया। गुरु ने आगे कहा, जब आग की जड़ निकाल ली जाए तो उसे स्वच्छ जल से धोकर छाया में सुखा। फिर उसका महीन चूर्ण कर और उसमें गंधक और हड़ताल मिलाओ। यह पहला मिश्रण है। इसे पारे के साथ 21 दिन तक मर्दन करो। जब पारा इसमें घुल जाएगा तब यह मिश्रण धातु को बदलने योग्य हो जाएगा। गुरु ने आग की टहनी तोड़कर शिष्य को उसका दूध दिखाया। वह गाढ़ा और सफेद था, जैसे कोई अग्नि द्रव बनकर बह रहा हो। गुरु बोले, यही आग का हृदय है। इसे कंटकारी क्षार और नागवल्लभ रस के साथ मिलाओ और तांबे की पतली चादर उसमें डुबो दो। 7 दिन बाद यह पट्टी पहले पीली फिर सुनहरी दिखने लगेगी। यह केवल आरंभ है, अभी यह स्थायी सोना नहीं है। रात्रि गहराई थी। चंद्रमा की चांदनी में गुरु ने यज्ञकुंड सजाया। अग्नि प्रज्वलित कर वे मंत्रोच्चार करने लगे। रसायनाय नमः, अर्काय नमः, सुवर्ण सिद्धिन देही देही। शिष्य विस्मय से सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या पौधे भी मंत्र सुनते हैं? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, इस सृष्टि का हर कण चेतन है। जब आग मंत्र सुनता है तो अपने भीतर की अग्नि जागृत कर देता है। साधारण व्यक्ति इसे केवल दूध देती छाड़ी मानेगा, पर साधक के लिए यह जीवित गुरु है। इसके बाद गुरु ने आग के पत्तों और जड़ों को जलाकर भस्म बनाई और उसे पारे के साथ मिलाकर मिट्टी के पात्र में भरा। तांबे की पट्टियां उसमें रख दी गई और पात्र को गहरे गड्ढे में रखकर ऊपर से लकड़ी और उपले सजाए गए। गुरु बोले, यह है गजपुट। इसका अर्थ है हाथी जितनी अग्नि। 21 दिन तक यह अग्नि जलती रहेगी। बाहर से तो केवल धुआं उठेगा, किंतु भीतर तांबे की आत्मा रूपांतरित होगी। दिन रात शिष्य अग्नि की देखभाल करता रहा। कभी वर्षा आ जाती, कभी आंधी चलती, पर उसने अग्नि बुझने नहीं दी। गुरु ने हंसते हुए कहा, वत्स, यह तेरी परीक्षा थी। जिस प्रकार तूने अग्नि की रक्षा की, वैसे ही साधक को अपने आत्मज्ञान की ज्योति की रक्षा करनी होती है। यदि यह बुझ जाए तो जीवन का सोना कभी नहीं बन सकता। 21वें दिन जब अग्नि शांत हुई तो गुरु ने पात्र निकाला। पात्र खोलते ही भीतर से तेजस्वी प्रकाश निकला। तांबे की पट्टियां अब सुनहरी हो चुकी थीं। गुरु ने उनमें से एक टुकड़ा उठाकर शिष्य के हाथ में रख दिया। वह ठोस,
भारी और वास्तविक सोना था। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो अद्भुत है। आपने सचमुच तांबे को सोना बना दिया। मैं धन्य हुआ जो आपके शिष्य बन सका। गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह चमत्कार नहीं विज्ञान है, किंतु यह विज्ञान केवल बाहरी धातु को बदलने के लिए नहीं है। स्मरण रख, जैसे तांबा सोना बन गया, वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर की अशुद्धियों को तपाकर सोने जैसा निर्मल बन सकता है। यही आक्सवर्णन विद्या का रहस्य है। गुरु ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, चैतन्य, आज से तू इस विद्या का अधिकारी है, पर इसका प्रयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए करना। यदि तू लोभ या अहंकार में इसका दुरुपयोग करेगा तो आग का विष तुझे ही नष्ट कर देगा। सबसे बड़ा सोना वह है जो आत्मा में चमकता है। धन तो मिट्टी में रह जाएगा, पर आत्मा का सोना जन्म जन्मांतर तक साथ देगा। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसके हृदय में कृतज्ञता और भक्ति उमड़ आई। अब वह समझ चुका था कि आग का पौधा केवल सोना बनाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य को समझाने वाला गुरु है।